यशोधर चरित्र अधूरी आशा अर्थात यशोधर राजा भाग 2। राजन, अनेक वर्षों पूर्व की ये बात है। मैं अपना प्रथम भव बता रहा हूँ। मालवा में उज्जैनी नगरी है। वहाँ अमरदत्त का पुत्र सुरेंद्र दत्त राज्य करता था। राजा का नाम सुरेंद्र दत्त था, फिर भी लोग उसे राजा यशोधर कहकर संबोधित करते थे, क्योंकि उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। रोग और भय तो वहाँ नाम के लिए भी नहीं थे। उसके राज्य में मांगने पर वर्षा होती थी और उसका कहीं कोई शत्रु नहीं था। दशों दिशाओं में उसका यश फैला हुआ था, जिसके कारण वह यशोधर कहलाया। राजा के नैना वाली नामक पटरानी थी। राजा रानी अत्यंत सुखी थे। उनके सुख के फलस्वरूप गुणधर नामक उनके एक पुत्र हुआ। राजा को राजकुमार के प्रति अत्यंत प्यार था। उसका तो यही विश्वास था कि ये पुत्र मुझसे अधिक योग्य बनेगा और संपूर्ण मालवा में मुझसे भी अधिक नाम करेगा। वही यशोधर राजा मैं हूँ। राजन समय व्यतीत होता गया। एक बार यशोधर राजा रानी के साथ महल के झरोखे में बैठा हुआ था। रानी राजा के बाल गूंथ रही थी और उनमें पुष्प पिरो रही थी। इतने में हाथ में एक श्वेत बाल आया। उसने वह बाल तोड़कर उनके हाथ में दिया। रानी के मन से तो ये सामान्य बात थी, परंतु उनके हाथ में बाल आते ही विनोद की ओर प्रेरित उनका मन खेद मार्ग की ओर मुड़ा। उन्होंने सोचा, मैं उन अनेक वर्षों से इन स्त्रियों के साथ विषय सुख का उपभोग कर रहा हूँ, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हुआ। मैं समझकर इन विषयों को परित्याग कर दूँ तो अच्छा है, अन्यथा ये श्वेत बाल कह रहे हैं कि कुछ ही दिनों में मेरा स्वामी यम आकर मुझे उठा ले जाएगा और उसे विवश होकर ये विषय, ये राज्य और जिन्हें तू प्रिय प्रिय कहता है, वे समस्त रानियाँ तुझे छोड़नी पड़ेगी। अतः समझ कर छोड़ दे। बालस्य मातृ स्तनपान कृत्यम यूनो वधु संगम एव तत्वम वृद्धस्य चिंता चलचित्त वृत्तरहो न धर्मक्षण एव पुंसा। संसार में तो मनुष्य बाल्यकाल माता के स्तनपान में व्यतीत करता है, यौवन स्त्रियों के साथ विषय भोग में व्यतीत करता है और वृद्धावस्था रोग एवं देह की चिंता में व्यतीत करता है। धर्म करने का तो उसे समय ही नहीं मिलता। मुझे मृत्यु से पूर्व कुछ धर्म का भाता बांधना चाहिए। मेरे पूर्वज क्या राजा नहीं थे? उनके पास मुझसे क्या कोई अल्प वैभव था? फिर भी उन सब ने सिर पर श्वेत बाल आने से पूर्व ये वैभव छोड़कर आत्मकल्याण किया था, जबकि मैं तो सिर पर श्वेत बाल आने पर भी विषय सातक शुक्रवर्त रानियों के पीछे पागल बना फिरता हूँ। मैं शुभ दिन देखकर गुणधर कुमार का सिंहासन पर बिठा दूं और इस माया जाल से मुक्त होकर साधु बन जाऊं। आहा, कैसा ये सुंदर एवं निर्मल जीवन है कि जिसमें शत्रु मित्र सब पर समान दृष्टि, भूमि शयन और वन प्रदेश में पाद विहार का आनंद है। राजन, ये विचार मैंने मेरे बाल संवारती नयना वाली के समक्ष व्यक्त किया। मेरा विचार सुनकर उसके नेत्रों में आंसू छलक आए। वह रोती हुई बोली, प्राणनाथ, गुणधर अभी बालक है, उस पर राज्य का उत्तरदायित्व भला कैसा डाला जा सकता है? संयम ही सत्य है, परंतु अभी तो चलाओ। इतनी शीघ्रता क्या है? कुमार तनिक और बड़ा हो जाए तो हम दोनों साथ साथ स्वयं अंगीकार करेंगे। राजा ने कहा, देवी, जीवन का क्या भरोसा, कल किसके वश में हो। प्रकृति जिसका मन चाहे कार्य करती हो, वही धर्म के लिए प्रतीक्षा करेगा। मैं तो संयम अंगीकार करूंगा ही। यदि आप संयम अंगीकार करेंगे तो मैं पति विहीन बनकर थोड़ी यहाँ रहूँगी, और आपके बिना यहाँ रहकर मुझे क्या सुख का आनंद लेना है। जहाँ आप वहाँ मैंने कहा, रानी, तेरी देह अत्यंत सुकोमल है। तप करना तेरे लिए सरल नहीं है, क्योंकि वहाँ तो भूमि शयन, पाद विहार, घर घर भिक्षा मांगना आदि समस्त क्रियाएं तेरे लिए अत्यंत कठिन होगी और तू साथ आकर मेरे लिए विघ्न रूप बनेगी। तू तो यहाँ राजकुमार का पालन पोषण कर और मेरे लिए मार्ग प्रशस्त कर। रानी बोली, जिसने उसे जन्म दिया है और जिसने आज तक उसका लालन पालन किया है, उसका भाग्य उसका पालन करेगा। आप उसकी चिंता त्याग कर संयम ग्रहण कर रहे हैं, तो मैं उसकी चिंता रखकर यहाँ क्यों पड़ी रहूं? नाथ, आपकी जो गति है वो मेरी गति है। इतने वार्तालाप में संध्या हो गई। मैं भोजन करने चला गया। भोजन के बाद कुछ वार्तालाप करके इसी विचार में लीन मुझे नींद आ गई। नींद तो गहरी आई, परंतु जागृत होने पर उस नींद में देखे हुए स्वप्न का विचार करके मैं अत्यंत चिंतित हो गया। मैं अभी शैया पर से नीचे भी नहीं उतरा कि मेरी माता चंद्रमती यशोधरा वहाँ आई। मैंने शैया से नीचे उतरकर माता के चरणों का स्पर्श किया, उसे नमस्कार किया, परंतु माता मेरा म्लान मुख देखकर समझ गई और बोली, पुत्र, आज उठते ही उदास क्यों हो? मैंने उत्तर दिया, माता, आज मैंने अत्यंत ही भयानक स्वप्न देखा है, जिसके कारण ये उदासी है। जो हो वह स्वप्न मुझे बता।
माता ने स्वप्न जानने का आग्रह किया। मैं बोला, माता, आज अंतिम प्रहर में स्वप्न में मैंने एक सुंदर विशाल महल देखा। उस महल की 7वीं मंजिल तक मैं चढ़ा और 7वीं मंजिल पर लगे हुए स्वर्णमय सिंहासन पर मैं बैठा। इतने में आप वहाँ आई और आपने मुझे धक्का दिया। मैं लुढ़कता हुआ सीधा भूमि पर आया। तनिक समय के पश्चात जब मैंने ऊपर दृष्टि डाली तो आप भी मेरे पीछे लुढ़कती हुई भूमि पर आ गिरी। माता सीने पर हाथ रखकर बोली, तत्पश्चात क्या हुआ? मेरे कार्य में माता अंतराय न डाले इसलिए स्वप्न में कल्पित बात जोड़कर कहा। मैंने इस अधपतन को टालने के लिए मस्तक का लोच करके मुनि वेश धारण किया और पुनः 7वीं मंजिल पर चढ़ा। माता, मैंने ये स्वप्न देखा है, परंतु अब तो उक्त स्वप्न को सत्य करने का मैंने निश्चय किया है। आज कल में ही कुंदर कुमार का राज्याभिषेक करके मैं दीक्षा अंगीकार करूँगा। माता के नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। वह बोली, अन्य बातें सब बाद में, इस दुस्वप्न का गोत्र कुल देवी को प्रसन्न करके पहले प्रतिकार करना चाहिए। दीक्षा कोई दुस्वप्न का प्रतिकार नहीं है। पुत्र, हमारी गोत्र देवी महाकाली है। उसके समस्त प्रकार के पशु पक्षियों के युगल की बलि देकर उसे प्रसन्न करके तू पहले इस दुस्वप्न का प्रतिकार कर। मैंने अपने कानों में उंगलियां डाली। माता, अब ये क्या कह रही है? दुस्वप्न से मृत्यु कल होती हो तो भले ही आज हो जाए, परंतु मैं निर्दोष प्राणियों की हिंसा तो कदापि नहीं करूँगा। माता बिलक बिलक कर रुदन करने लगी। मैं किंकर विमूढ़ हो गया। माता की बात नहीं मानने पर मैं अविनयी गिना जा रहा था और उसके कथनानुसार करने से जीव हिंसा का महापाप लग रहा था। अतः मैंने तलवार ली और उसे अपना सिर काटने के लिए उठाया, परंतु सब लोगों ने मुझे पकड़ लिया और मेरी तलवार छीन ली। माता ने कहा, पुत्र, देवी को दिए जाने वाले बलिदानों में जीवों को हिंसा वह जीव हिंसा नहीं है। फिर भी यदि तुझे इसमें जीव हिंसा ही प्रतीत होती हो तो किसी भी प्राणी की आटे की आकृति बनाकर उसकी बलि चढ़ाकर देवी को प्रसन्न करे तो क्या आपत्ति है? मैंने कहा, मैं तो इस प्रकार देवी को प्रसन्न करने में विश्वास ही नहीं करता, परंतु यदि आटे का प्राणी बनाकर उसकी बलि चढ़ाना हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इतने में मुर्गे ने बांग दी। माता ने गेहूं के आटे का एक सुंदर मुर्गा बनाया। मुर्गे की चोंच और उसके पैर हल्दी से रंगकर पीले बनाए। उसकी शिखा घेरू से रंग दी और उसकी देह को भी लाख के रंग से रंग दी। दूर से देखने वाले को ये मुर्गा कृत्रिम प्रतीत नहीं होता था। सबको यही प्रतीत होना माने मुर्गा वास्तविक ही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।